Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. This is lecture for class 3 subject English. Today we will solve comprehension number 3, respect for neighbors, from workbook page number 88, 89 and 90. Before starting my lecture, I will request you please subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you. Student, this is workbook page number 88. First of all, we will write date and day. Comprehension, respect for neighbors. Respect means इज्जत एहतराम. Respect neighbors mean हमसाए. तो हमें अपने हमसायों की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदब करना चाहिए उनका. Our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "He who causes his neighbor trouble is not a true believer." ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर हम में से कोई अपने हमसाए जो हैं उनके लिए किसी मुश्किल का बायस बनता है तो वो भी एक ट्रू मुस्लिम जो है वो नहीं है. अ मुस्लिम मस्ट नेवर कॉज हार्म टू हिज नेबर्स, कि मुसलमानों को कभी भी अपने हमसाए के लिए किसी मुश्किल का बायस नहीं होना चाहिए और कहीं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. A neighbor is not just the person who lives next door to you or in your own neighborhood, a fellow student, fellow worker, or even your fellow traveler on a journey are regarded as your neighbor. कि नेबर सिर्फ वही नहीं होते जो हमारे घर के पास रहते हैं, हमारे हमसाए होते हैं, बल्कि जो हमारे साथ क्लासरूम में क्लास फेलो होते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, या हम अगर सफ़र कर रहे हों तो जो हमारे साथ मुसाफिर होते हैं वो भी हमारे नेबर होते हैं और हमें उन्हें भी कोई परेशानी नहीं पहुंचानी या तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए. अब यहाँ पे कुछ उन्होंने दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना चाहिए और जो अपने नेबर्स हैं उनको कि उनकी हमें कैसे मदद करनी चाहिए. टू ग्रीट हिम वार्मली, हमें उन्हें गर्म जोशी से मिलना चाहिए. टू स्माइल एट हिम विद अ चीयरफुल फेस, और हमें उन्हें हंसते खुश बशाश फेस चेहरे के साथ उन्हें स्माइल के साथ मिलना चाहिए. ये ना कि आपके नेबर आए और आपको गुस्सा आ जाए, तो आपको हमेशा उन्हें स्माइल करते हुए वेलकम करना चाहिए. टू हेल्प हिम इफ़ ही आस्क्स फॉर हेल्प, अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको उनकी हेल्प भी करनी चाहिए. टू लैंड हिम इफ़ ही नीड्स अ लोन, अगर उन्हें कभी कर्ज़े की ज़रूरत हो तो उन्हें आपको कर्ज़ा भी देना चाहिए. टू नर्स हिम इफ़ ही इज़ इल, अगर वो बीमार हो जाएं तो हमें उनकी जिम्मेदारी भी करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए. टू फीड हिम व्हेन ही इज़ हंग्री, और हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो बीमार हैं या वो भूखे हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. टू अटेंड हिज फ्यूनरल इफ़ ही डाइज़, कि जब उसकी डेथ हो जाए तो हमें तब भी उनके घर उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनका जनाजा वगैरह में भी अटेंड करना चाहिए. नॉट टू ब्लॉक द सनशाइन एंड एयर बाय रेजिंग योर बिल्डिंग हाई विदाउट हिज परमिशन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हमने अपने घर की बिल्डिंग जो है उसे हाई करना है, ऊंचा बनाना है अपने नेबर के घर से, तो आपने उनसे परमिशन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वाल ऊंचे होने से उनके घर की में जो सूरज की रोशनी होती है वो भी ब्लॉक हो सकती है और हवा भी. तो इसके लिए जब भी आपने घर बनाना हो तो उनके घर से आपकी जो वाल्स है हाई हो तो आपको उनसे परमिशन लेनी चाहिए. नॉट टू डिस्टर्ब और कॉज हिम ट्रबल, और आप उनको परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना उन्हें कोई तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए. नॉट टू एम्बेरस हिम, और ना ही उनकी इंसल्ट या उनको शर्मिंदा करना चाहिए. तो इसलिए हमें अपने नेबर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें जब भी कभी ज़रूरत हो तो आपको सबसे पहले उनकी हेल्प के लिए जाना चाहिए. नाउ रीड द पैसेज एंड सर्कल द करेक्ट आंसर. अब हमने ये जो पैसेज है उसको रीड कर लिया, तो अब हम उसमें से करेक्ट आंसर पे हम सर्कल करेंगे. अ मुस्लिम मस्ट नेवर कॉज डैश टू हिज नेबर, हेल्प्स, हार्म, यूज़फुल, कि एक मुसलमान जो होता है वो कभी भी अपने नेबर के लिए किसी नुकसान का बायस नहीं बनता. तो हम इसमें हार्म को
सर्कल करेंगे। अ मुस्लिम शुड स्माइल एट हिज नेबर विद अ डैश फेस, चेयरफुल, सैड एंड बैड। अ मुस्लिम शुड डैश हिज नेबर व्हेन ही इज़ इल। जब आपका नेबर हमसाया पड़ोसी जो है वो बीमार हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। नेवर डैश योर नेबर, एम्बेरस। अ ट्रू मुस्लिम ऑलवेज डैश टू राइट्स ऑफ हिज नेबर। कि एक अच्छा मुसलमान, जो सच्चा मुसलमान होता है, वो हमेशा अपने नेबर्स के हकूक़ की क्या करता है, उनको फुलफिल्स करता है, इग्नोर नहीं करता। तो इस तरह हमारा वर्कबुक पेज नंबर 88 सॉल्व होगा। सो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 89। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेट एंड डे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें ऐसे वर्ड्स हैं जो करेक्टली डिस्क्राइब अ गुड मुस्लिम, जो एक गुड मुस्लिम को शो करते हैं, तो उनको हमने ब्लू कलर करना है। और जो वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं करते कि ये मुसलमान में नहीं होने चाहिए, तो उसमें हमने रेड कलर करना है। जैसे रूड जो है मुसलमान को हमें रूड तो नहीं ना होना चाहिए, तो इसमें हम कौन सा कलर करेंगे, रेड। काइंड में कि हमें रहम दिल होना चाहिए, तो उसमें हम ब्लू कलर करेंगे। सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश होना चाहिए मुसलमान को या पड़ोसी को, नो, तो उसमें हम रेड कलर करेंगे। फॉरगिविंग कि उसमें माफ़ करने की ताकत होनी चाहिए। पेशेंट कि अगर कभी कोई बात हो भी जाए तो उसको सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे भी हम ब्लू कलर करेंगे। केयरिंग भी होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम ब्लू कलर करेंगे। पोलाइट होना चाहिए। अनकेयरिंग कि हमें जो ध्यान ना रखते हों, तो ये कौन से होंगे, तो इसमें हम कौन सा कलर करेंगे, रेड। तो इस तरह आप इनमें कलर कीजिएगा। आंसर द क्वेश्चंस। हु इज़ अ नेबर, के नेबर किसे कहते हैं। अ पर्सन हु लिव्स नियर टू आवर हाउस इज़ कॉल्ड नेबर, कि जो घर हमारे पास रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेबर। राइट एनी टू राइट्स ऑफ अ नेबर, कि हमें कोई से भी आपने टू राइट्स राइट करने हैं, क्यों, हकूक़ नेबर्स के। टू फीड हिम व्हेन ही इज़ हंग्री, टू नर्स हिम व्हेन ही इज़ इल। जब वो बीमार हो जाए तो हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन जब वो भूखा हो तो हमें उसको खाना खिलाना चाहिए। तो एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। इफ़ समवन वांट्स टू रेज हिज बिल्डिंग हायर देन हिज नेबर्स व्हाट शुड ही डू, कि अगर कभी कोई करना चाहे अपनी घर की जो बिल्डिंग है उसको हाई करना चाहिए, ऊंचा करना चाहे नेबर्स की घर से, तो फिर क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड आस्क परमिशन टू रेज आवर बिल्डिंग देन आवर नेबर्स। अगर हमें अपनी बिल्डिंग जो है अपने नेबर्स से हाई करनी हो तो हमें सबसे पहले उनसे परमिशन लेनी चाहिए। तो इस तरह हमारा वर्कबुक पेज नंबर 89 भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 90। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डेट एंड डे। डू यू गेट ऑन वेल विद योर नेबर्स, कि आपके नेबर्स जो है आपसे खुश हैं, आप अच्छे, तो जो भी है ये आपने खुद राइट करना है। इसका आंसर आपके नेबर्स के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, तो क्या वो आप एक दूसरे से खुश हैं। वट वुड यू डू इफ़ योर नेबर वर काजिंग योर प्रॉब्लम, कि अगर कोई नेबर आपके लिए प्रॉब्लम का बायस हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो वी शुड गाइड देम फॉर बेटर बिहेवियर, तो हमें उनको अच्छे सलूक करने के लिए उन्हें रहनुमाई करनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, कि जिससे वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर सके और वो भी अच्छे इंसान बन सकें। नेक्स्ट है कीप योर नेबरहुड क्लीन। वट वुड यू डू कीप योर नेबर क्लीन, कि आप कैसे करेंगे। इफ़ आई सी ट्रैश ऑन द ग्राउंड वट आई वुड, अगर आपने कोई कूड़ा करकट देखेंगे ग्राउंड में तो क्या करेंगे, आई वुड पिक अप इट एंड थ्रो इन द डस्टबिन। इफ़ आई सी कैंस, जो बॉटल्स होती हैं, नियर मेन डोर, आई वुड पिक अप एंड क्लीन द डोर। इफ़ आई सी एम्प्टी शॉपिंग बैग्स इन द स्ट्रीट, अगर मैं शॉपिंग बैग्स जो है थैले वो गली में देखूंगा तो आई वुड पिक अप एंड क्लीन द स्ट्रीट, तो मैं गली से वो उठा लूँगा और उस गली को साफ रखूँगा। इफ़ आई सी टॉफ़ी कवर्स इन द फ्लोर आई वुड पिक अप एंड क्लीन दैम, तो अगर मैं कोई कवर भी अगर मैं कोई टॉफ़ी वगैरह रैपर्स का भी कोई देखूँगा तो मैं उसको भी फ्लोर फर्श से उठा लूँगा
और फ्लोर को साफ करूँगा। नेक्स्ट है बी पोलाइट टू योर पेरेंट्स एंड नियर फैमिली एंड ऑर्फन एंड द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हु लिव क्लोज टू एंड द फार अवे, कि आपको हमेशा उनके साथ एक दूसरे के साथ पोलाइट रहना चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके रिश्तेदार हों, आपकी फैमिली मेम्बर हों, कोई यतीम हो, कोई फ्रेंड्स हो, कोई भी, कोई आपके करीब हो या आपके से दूर हो, लेकिन आपको हमेशा उनके साथ भी पोलाइट रहना चाहिए और रिस्पेक्टेड। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर 90 भी सॉल्व होगा। दिस इज़ योर डायरी लर्न प्लस प्रैक्टिस वर्कबुक पेज नंबर 88, 89 एंड 90 ऑन नोटबुक, कि आपने ये कॉम्प्रिहेंशन है, इनके क्वेश्चन जो है उनको भी लर्न करना है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।